सो एड्रेसिंग मोड का स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसके बारे में समझाता हूं। ठीक है, सो इट्स बेसिकली द एड्रेस और लोकेशन through which we fetch the data. It's the address or location through which we fetch the data on which operation is to be performed. तो जहां पे जो भी डेटा है उस डेटा के ऊपर से वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये जो पर्टिकुलर डेटा, जो भी डेटा पे अपने को ऑपरेशन करना है, वो डेटा कहां से मिलेगा। सो दैट इंफॉर्मेशन वुड बी कमिंग फ्रॉम द एड्रेसिंग मोड। इसे रिपीट कर देता हूं। सो जो भी पर्टिकुलर अपना ऑपरेशन है, मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो पर्टिकुलर मुझे किसकी भी कौन से डेटा पे करना है, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। तो ऑपरेंड एंड एड्रेसिंग मोड, ये दोनों की मदद से मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया अगर आप बोलते हैं कि ऑपरेंड के थ्रू अपने को वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, if we are saying that through operand we are getting that particular information, then why we require this addressing mode। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला add r1 r2। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन add r1 r2। अब बहुत ही सिंपल सी भाषा में यहां पे समझ में आ जाएगा कि भैया R1 का जो डेटा है और R2 का जो डेटा है, दैट डेटा को अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो एवरीबडी वुड बी थिंकिंग कि भैया ये R1 है, मैंने दे दिया, ये R2 मैंने दे दिया, तो उसका जो पर्टिकुलर डेटा है वो डेटा मैं डायरेक्टली लेके आ जाऊंगा। ठीक है, सो मुझे एड्रेसिंग मोड की जरूरत क्या है, तो ये डेटा का पूरा के पूरा काम किस तरह से रहेगा, यहां से डेटा मुझे मिल गया। ओके, सो ये कंसेप्ट बहुत सही है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो R1 का डेटा है वही एक्चुअल डेटा है जिसके ऊपर अपने को ऑपरेशन करना है। ठीक है, या तो जो R2 का डेटा है वही एक्चुअल डेटा है जिस पे ऑपरेशन करना है। इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो रूल समझ लो, वन वेरी सिंपल रूल। आप कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लेते हो, ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट ये समझ लेते हैं कि एड R1 R2 क्या मतलब R1 का जो डेटा है वो डेटा हम यूज करेंगे, ओके, एंड R2 का जो डेटा है वो डेटा यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि R1 में वैल्यू है 100, R2 में वैल्यू है 200, तो मैं 100 प्लस 200 करके 300 R1 में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग विच वी डू। ठीक है, बट ऐसा एक्चुअल काम में नहीं होता, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी R1 का डेटा है वो हम डायरेक्टली यूज करें। देयर कैन बी डिफरेंट वेज थ्रू विच ये R1 का डेटा अपने को यूज करना है टू गेट द एक्चुअल डेटा। और वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हमें एक्चुअल डेटा मिलेगा, वो तरीका एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, अगर हमेशा डायरेक्ट मिल जाता था तो एड्रेसिंग मोड की जरूरत ही नहीं थी, फ्रेंकली।